कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा में टोटल 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। ये रेयरली यूज़ होता है टर्नरी ऑपरेटर, बट ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है जावा में। तो स्टार्ट करेंगे हम इफ़ स्टेटमेंट से। तो मैंने इसकी जो डेफिनेशन है इफ़ स्टेटमेंट की, वो मैंने दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की है, एक इंग्लिश में भी और एक हिंदी में भी है, ताकि आपको ईजी हो समझने में। तो इंग्लिश का डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन यू वांट टू चेक अ कंडीशन एंड इफ़ दैट कंडीशन इज़ ट्रू यू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। अगर वही हम हिंदी का देखें तो जब आपको कोई कंडीशन चेक करनी हो और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हो। मीन्स हम एक कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं। यही होता है इफ स्टेटमेंट में। तो हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर देंगे एज नाम से, जिसकी वैल्यू हम 20 रखेंगे, और इसके बाद हम एक कंडीशन देंगे इफ़ एज, अगर एज 18 रहती है तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे इफ़ एज इज़ इक्वल्स टू 18। तो एक मैसेज प्रिंट होके आना चाहिए कि दैट यू आर एलिजिबल। अगर आपकी एज 18 है तो एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा ये जो मैसेज है जो हमने प्रिंट किया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग तभी आएगा। जैसे हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही एज की वैल्यू 20 दे रखी है। तो हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया है, इसीलिए हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। यहीं पे अगर हम एज की वैल्यू अगर 18 देते तो हमें आउटपुट मिलता। अभी यही प्रोग्राम हम दूसरी वे से करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी एज अगर 18 रहेगी तो हमें क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा यूटिल, जिससे हम स्कैनर स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्कैनर का पहले सिंटैक्स लिखना है, जो कि हर एक प्रोग्राम में लिखना पड़ता है अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है तो। फिर हम एक फिर से वही वेरिएबल लेंगे एज नाम का, और उसे यूज़र से इनपुट लेने के लिए sc.nextInt ये फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट वाला, जो कि एज वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। उसके बाद हम एक यूज़र्स को मैसेज देंगे कि हमें एक वैल्यू इनपुट करनी है, मतलब यूज़र को एक वैल्यू देनी है। उसके लिए हम एक मैसेज यहाँ लिखेंगे system.out.println में .out.println। इसमें हम एक मैसेज देंगे एंटर योर एज। उसके बाद हमारा ये यूज़र से वैल्यू लेगा, और फिर यूज़र से वैल्यू लेने के बाद हम फिर कंडीशन लगाएंगे, अपना इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जिसमें हम कंडीशन देंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल्स टू 18। मतलब अगर हमारी एज 18 या फिर उससे ज़्यादा होती है तो हमें एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो मैंने दोनों वैसे आपको बता दिया, एक था जिसमें हम खुद वैल्यू देते हैं एज की प्रोग्राम में कोड लिखते वक्त, और एक यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, या तो आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं या तो खुद डाल सकते हैं। अगर हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमें एक मैसेज आ रहा है एंटर योर एज। तो अगर हम यहाँ एज 20 डालेंगे तो हमारा मैसेज आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि 18 या फिर उससे अगर ज़्यादा हमारी एज रहेगी तो हमें ये मैसेज शो होगा, पर अगर 18 से कम रहेगी तो हमें ये मैसेज शो नहीं होगा।
अगर जैसे मैंने 17 डाला तो यहाँ हमें कोई मैसेज शो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी वो जो कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी है वो हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, इसीलिए वो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इफ़ स्टेटमेंट यही देखने के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर फॉल्स है तो प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हो गया इफ़ स्टेटमेंट, बहुत ही ईजी था ये। तो अब देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, one block of code is executed. If it is false, another block of code is executed. तो सेम ये इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे ही है, इसका हम हिंदी में देख लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये इफ स्टेटमेंट जैसे ही है, पर हमारी इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू होती है तो हमें कोई मैसेज प्रिंट होकर आता है, जो हमने मैसेज दिया है वो प्रिंट होकर आता है। पर अगर हम गलत वैल्यू देते हैं, हमारी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ अभी 17 डाला था तो हमें कोई मैसेज नहीं आया था, तो हम वो मैसेज दे सकते हैं एल्स में। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो हम यहाँ मैसेज लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ताकि यूज़र्स को पता चल सके कि ये एरर किस चीज़ का आया है और हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है। तो इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट में यही दो फ़र्क हैं। इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट में यही फ़र्क है। तो हम फिर से एज डालेंगे यहाँ 20, तो हमें मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर ये हम मैसेज, अगर मैं रॉन्ग वैल्यू देता हूँ, जैसे 18 से कम देता हूँ 15, तो मुझे मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इफ़ का मैसेज तब प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स का मैसेज तब प्रिंट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। बहुत ईजी है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो अब हम देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इंग्लिश का डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस, इफ़ वन कंडीशन इज़ फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन इज़ चेक्ड। मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हिंदी में डेफिनेशन है इसका, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है जब एक कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब है कि हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, और जब तक हमारी जो गिवन कंडीशन है जब तक ट्रू नहीं हो जाती, तब तक वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका हम प्रोग्राम एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज शो करेंगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंटर योर मार्क्स। तो यूज़र यहाँ पे मार्क्स एंटर करेगा, और साथ में हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। तो स्कैनर इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और हम एक वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स का, जिसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसे sc.nextInt फंक्शन से मार्क्स के अंदर जो भी हमें यूज़र वैल्यू देगा उसके अंदर स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम अपने इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखेंगे, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 90। मतलब अगर मार्क्स जो है वो 90 या फिर उसके ऊपर है तो हमारा स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए। तो हम यहाँ एक मैसेज देंगे, आपको A+ मिला है। मीन्स अगर मार्क्स 90 या फिर उसके ऊपर होते हैं
तो हमें मैसेज प्रिंट होगा आपको A+ मिला है। और हम मल्टीपल कंडीशंस देंगे इसमें। एल्स इफ स्टेटमेंट इसीलिए यूज़ होता है ताकि हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस दे सकें। तो अब हम इसमें दूसरा कंडीशंस देंगे एल्स इफ लिख के, मार्क्स अगर 80 या फिर उसके ऊपर होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, तो हमारा प्रिंट होगा आपको A मिला है। मीन्स हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ इस स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसीलिए यूज़ होता है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस के लिए ये यूज़ होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें हम बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हैं और बेस्ड ऑन कंडीशंस हमें आउटपुट मिलता है। तो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन दी है, अगर हमारा मार्क 70 या फिर उसके ऊपर है तो हमें मैसेज प्रिंट होगा आपको B मिला है। या फिर एल्स, लास्ट में हमें एल्स लिखना ही पड़ता है हर एक में, मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट में हमें एल्स लिखना ही पड़ता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एक फॉल्स कंडीशन तो आने ही वाली है, मतलब यूज़र कोई ना कोई फॉल्स कंडीशन तो देगा ही। तो हमें लिखना है आपको C मिला है। मीन्स अगर 70 के जितने भी नीचे मार्क्स हैं वो सब में आपको आउटपुट आएगा आपको C मिला है। तो हमारा ये 3 लाइन, तो हमारी ये लाइन जो है वो यूज़र से इनपुट लेती है, ये तीनों लाइन। और जो हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट है वो हमारा ये कोड है टोटल, जिसमें हमने बहुत सी कंडीशंस दी है। तो इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमें आउटपुट आ गया, एंटर योर मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ मार्क्स दूँ 91 तो मुझे आउटपुट प्रिंट होगा आपको A+ मिला है। जैसे कि हमने कंडीशंस दी थी, अगर 90 या फिर 90 के ऊपर होता है तो हमको मैसेज आएगा आपको A+ मिला है। यहाँ पे मैं रिटर्न वैल्यू देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 85, तो मुझे आउटपुट आया है आपको A मिला है, क्योंकि 80 या फिर उसके ऊपर में हमारा जो मैसेज हमने यहाँ लिखा था आपको A+ मिला है। 72 डाला है तो आपको B मिला है। मीन्स मल्टीपल कंडीशन देनी है हमें, और जो भी कंडीशंस जैसे हमने दी हैं वो जब कंडीशंस हमारी फुलफ़िल होगी तभी हमारा स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। जैसे मैं यहाँ 70 के नीचे मार्क्स दे के देखता हूँ 60, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हुआ है, आपको C मिला है। तो एल्स स्टेटमेंट में इतना ही था। मीन्स इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं और बेस्ड अपॉन दैट कंडीशन वी आर गेटिंग द आउटपुट। तो अब स्विच के स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये भी एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है। इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और आप किसी एक कंडीशन के मैच होने पर उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सेम टू सेम एल्स इफ स्टेटमेंट जैसे ही होता है, पर इसमें एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको प्रोग्राम लिखते हुए बताऊंगा। तो प्रोग्राम हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करके शो करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ वीक्स। मीन्स हमें वीक्स के नंबर प्रिंट करने हैं। जैसे वीक्स में 7 नंबर्स होते हैं, तो हम यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ वीक्स। और फिर उसके बाद हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कर लेंगे स्कैनर क्लास का यूज़ करके। और उसके बाद एक वेरिएबल के अंदर हम इसकी एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, जो भी यूज़र वैल्यू देगा। डेज़ वेरिएबल के अंदर यहाँ हम sc.nextInt फंक्शन को यूज़ करके यूज़र से वैल्यू डेज़ वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और स्विच के स्टेटमेंट में हमने जो भी वेरिएबल बनाया है वो हमें स्विच के अंदर, जो हमारा ब्रैकेट रहेगा स्विच का, उसके अंदर हमें डेज़ जो भी हमने वेरिएबल बनाए, मतलब कौन सी कंडीशन चेक करनी है,
तो ये भी मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए काम आता है। जैसे अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है केस वन मतलब अगर यूज़र वन एंटर करता है तो हमें मंडे प्रिंट होकर आएगा, और फिर उसके बाद हर एक केस में हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। केस हर एक में हमें ब्रेक की यूज़ करना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो केस के बाद हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो ये होता है कि यूज़र अगर वो वैल्यू एंटर करेगा तभी हमें ये मैसेज शो होगा। जैसे मैंने केस में 2 डाला है तो हमें सबसे पहले क्या आएगा, एंटर द नंबर ऑफ वीक मैसेज आएगा। और अगर यूज़र ने 2 नंबर प्रिंट करके एंटर किया तो हमें ट्यूसडे प्रिंट होगा। मीन्स जो भी नंबर ऑफ वीक्स वो प्रिंट करेगा वही हमें नंबर ऑफ वीक के मैसेज आएंगे। तो यहाँ मैं पहले पूरे वीक्स का बना लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं असाइन भी कर देता हूँ वैल्यू कि कौन से नंबर पे कौन सा वीक आना चाहिए। तो यहाँ आएगा हमारा वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे और संडे। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होता है, जैसे अगर समझिए मैंने 2 वैल्यू प्रिंट किया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा पहले के जो केस 1 और केस 2 यहाँ तक वो प्रोग्राम हमारा चेक करेगा कि अगर 2 हमने एंटर किया, यूज़र ने 2 प्रिंट किया तो हमें पूरा ये प्रोग्राम चेक करेगा कि कौन सा केस मैच होता है। मींस मैंने अगर 2 एंटर किया तो ये पूरा प्रोग्राम लाइन वाइज चेक करेगा, हमारा जो जावा का कंपाइलर है वो पूरा चेक करेगा और फिर उसके बाद देखेगा कि हमारा कौन सा केस मैच हो रहा है। तो हमारा केस यहाँ पे कौन सा मैच होगा, अगर मैं 2 प्रिंट करूँगा तो अगर मैं 2 एंटर करूँगा तो हमारा कौन सा केस मैच हो रहा है, ये ट्यूसडे वाला मैच हो रहा है। तो जैसे ट्यूसडे मैच होगा उसके बाद यहाँ नीचे जितने भी केस लिखे हैं 3, 4, 5, 6, 7 वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यही यूज़ होता है कि जब हमें जो भी हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो हमें वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद जितने भी आगे के हमने कोड लिखे हैं वो पूरा कोड नहीं चेक करेगा हमारा कंपाइलर और वहीं स्टॉप करके हमें आउटपुट दे देगा। तो ये क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट से फास्ट रहता है। तो अगर हमें फास्टर वे चाहिए तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट के जगह स्विच के स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने एंटर द नंबर ऑफ वीक में 1 डाला तो मुझे मंडे प्रिंट हुआ, 2 डाला तो ट्यूसडे प्रिंट हुआ, फिर से अगर मैं 3 डालता हूँ तो वेडनेसडे प्रिंट होगा। ऐसे ही जितने भी हम नंबर्स हमने असाइन किए हैं उस हिसाब से हमें आउटपुट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 एंटर किया तो हमारा थर्सडे तक आएगा और थर्सडे के बाद जो नीचे जितने भी कोड हैं वो सारे कोड नहीं रन होंगे क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके आगे के जो मतलब हमने जितने भी कोड लिखे हैं वो सारे केसेस नहीं चेक होंगे। तो एल्स इफ स्टेटमेंट से फास्टर वे है स्विच के स्टेटमेंट, बस यही डिफरेंस है ये दोनों में। तो अब टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं। अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट, इट रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। मतलब ये सेम टू सेम इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे ही होता है, बस ये एक लाइन में हम पूरा कंडीशन दे सकते हैं इफ़ और एल्स का। हमें मीन्स इफ़ अलग से नहीं लिखना पड़ेगा और एल्स अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा हिंदी का ये है डेफिनेशन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो हमें ये प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है। यूजुअली ये टर्नरी ऑपरेटर रेयर केस में ही यूज़ होता है, ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ मैंने ऑपरेटर की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले हम एक एज वेरिएबल लेंगे जिसकी हम वैल्यू रखेंगे 20 और एक रिज़ल्ट नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम एक कंडीशन देंगे। अगर एज 18 या फिर उसके ऊपर है तो हमारा जो वैल्यू प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट होना चाहिए एडल्ट।
इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे ही है। इफ़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा एडल्ट, और कोलन के बाद जो मैंने माइनर लिखा है, अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो हमारा जो मैसेज प्रिंट होगा वो होगा माइनर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स अगर जल्दी आपको यूज़ करना है फास्टर वे, जैसे एल्स इफ का फास्टर वे है स्विच केस स्टेटमेंट, वैसे ही इफ एल्स का फास्टर वे है टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ हम मैसेज एक प्रिंट कर देंगे UR, फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा, मतलब हमने यहाँ पे एज दी है 20, तो हमने कंडीशन क्या दी है, अगर एज 18 या उसके ऊपर रहती है तो हमें ये मैसेज प्रिंट होगा एडल्ट, और अगर फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे 20 दिया है तो हमारा कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, एडल्ट वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इसको एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए UR एन एडल्ट मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज दी थी 20, और यहीं मैं इसको चेंज करके देखता हूँ 17 डालता हूँ, तो अब हमारा प्रिंट होगा UR माइनर, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई है। तो शॉर्ट वे है, शॉर्टकट वे है, मीन्स शॉर्ट वे ऑफ यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। बस इतना ही डिफरेंस है इफ एल्स स्टेटमेंट में और टर्नरी ऑपरेटर में।